तो नंबर सिस्टम से आज मैंने क्वेश्चन लिए यानी 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें और 24 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, जैसे आपको इन गुणनखंडों की सम विषम संख्या निकाल सकें। ठीक है, तो यानी 24 की हम इस प्रकार फैक्टर करेंगे, यानी कितने बनेंगे, 1 2 से कट जाएगा। ठीक है, और गुणा 3 4 और 6 से भी 6 और 8 भी होता है 24 से गुणनखंड। ठीक है, 8 और कितने 12 से कटेंगे। ठीक है, और 24 से। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, 24 के गुणनखंड। तो यहाँ पे 24 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये ठीक है, तो 24 के गुणनखंड कितने हुए, 8 हुए। अब इसी प्रकार 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें 2 समय, 4 समय, 8 समय और 6 समय, 12 समय, 24 समय। ठीक है, 24 समय। ठीक है, 24 के सम गुणनखंड तो कितने गिनते, यानी 24 के गुणनखंड कितने बेटा, सम 1 2 3 4 5 6। तो 24 के कुल सम गुणनखंड कितने हुए, 6 हुए। ठीक है, तो संख्या कितनी है, 6। अब विषम गुणनखंड कितना, 1 और 3 है। ठीक है, तो कितने हुए, 24 के कुल विषम गुणनखंड 2 होंगे। ठीक है, तो ये तो रही छोटी संख्या थी, ठीक, इसलिए हमने निकाल दिया। मगर जब बड़ी संख्या पर कोई बड़ी संख्या होगी, ठीक है, तो उसके इस प्रकार गुणनखंडों की संख्या निकालना तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आप आसानी से कुछ सेकंडों में ही निकाल सकें। ठीक है, तो ये तरीका नहीं चलेगा, इसलिए इस तरीके से आप इन सवालों को नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से इनके गुणनखंड हल करना बताएं, कितनी गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, तो यानी 24 है। ठीक है, कितने 24 है। ठीक है, छोटी संख्या पे हल करें करना बताएंगे, यानी 24 से क्या करें, फैक्टर करेंगे। ठीक है, कितनी बार, 12 बार, 2 थे, फिर 2 थे 6, 2 थे 3 और 3 थे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं 24 के गुणनखंड यानी फैक्टर कितने हुए, 1 2 3, यानी 2 पे घात कितनी हुई, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। ठीक है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 कितना है, 1 है। 3 कितनी बार है, 1 है। तो हमें यहाँ पे देखना है, यानी 24 को यानी 2 पे घात 3 है और गुणा 1, 3 1 है। ठीक है, 1 बार है। यानी हमें देखा जाए कि पहले नंबर में क्या पूछा है, यानी 24 के कुल गुणनखंड यानी नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो हमें हमें यहाँ पे देखना है कितनी घात है, 3 है। तो इससे एक अंक बढ़ा कर लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक अंक आके एक अंक बढ़ा कर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर गुणा 1 के बाद कितना आता है, 2 गुणा 2। इन दोनों को क्या करें, गुणा करें, कितना हुआ, 8। ठीक है, तो यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 24 के 8। तो इसी प्रकार हम यानी अगली संख्या यानी क्या पूछा, सम गुणनखंडों की संख्या, यानी सेकंड वाले में पूछा है यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी कितना है, इवन फैक्टर। ठीक है, तो नंबर दूसरे में क्या पूछा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, तो हमें क्या दिया, ये 24 के गुणनखंड दिए, क्या है, 24 के गुणनखंड।
तो इसमें पूछा क्या, सम गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो हमें सम वाली जो है संख्या, ठीक है, 2 है, तो 2 पे पावर कितनी, 3, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, 3 की 3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सम संख्या, सम के गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो सम में कोई घात में कोई फर्क नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ। मगर जो विषम संख्या है उसकी घात में चेंज करेंगे, एक अंक बढ़ा के लिखेंगे, तो गुणा 2, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे कितना होगा, जब 2 का 3 गुणा करेंगे कितना, 6 होगी, ठीक है। तो को सम संख्याओं की संख्या कितनी हुई, गुणनखंडों की संख्या 6 हुई, ठीक है, समझिए। अगला है यानी 24 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो आपको यहाँ 3rd नंबर में क्या पूछा है, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, ऑड फैक्टर। तो जब हमें विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, ठीक है, तो हमें विषम संख्या निकालेंगे, मगर जहाँ पे इवन संख्या को हम क्या करें, काट देते हैं, ठीक है, जितनी पावर होंगी उस संख्या वो कट जाएगी, ठीक है। केवल यहाँ पे विषम संख्या ही देखनी होती है, ठीक है, केवल कितनी, विषम संख्या। तो यहाँ पे कितनी घात, 1 है, ठीक है, मगर हम क्या करें, एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक अंक बढ़ाकर, कितनी, 2, ठीक है, कितना हुई विषम संख्या, 2, यानी विषम संख्याओं को गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। जब क्या हम एक अंक बढ़ाकर लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आंसर है, ठीक है, इस समय आया होगा। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन सेम आए, ठीक है, आंसर, क्वेश्चनों के आंसर सेम आए, ठीक है, जो यहाँ पे 8, 6 और 2, और यहाँ पर भी वही सेम आंसर आए, ठीक है। तो फिर दोबारा एक बार एक, दोबारा विषम संख्या वाले को मैं समझ जाता हूँ, ठीक है। इसमें करना क्या है, जब सम हो और विषम, तो हमें विषम संख्या निकालनी हो तो सम को हम क्या करते हैं, पूरी ही संख्या को काट देते हैं, ठीक है। मगर किस पे फोकस रखते हैं हम, विषम संख्या पर, ठीक है, विषम संख्या पर फोकस रखकर उसमें जो घात होती है उसे एक अंक बढ़ाकर लिखते हैं, ठीक है। तो ये 24 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी, 2 है, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए, अन्य सम संख्याओं के कितने, 6 सम संख्याओं की संख्या है, और विषम की है 2, और गुणनखंड केवल कितने, 24 के 8। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अन्य 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें हमें करना क्या है, नहीं, हम इसके गुणनखंड करना है, क्या करें, गुणनखंड, या तो इस प्रकार कर सकते हैं 1470, ठीक है। अगर इस प्रकार नहीं करना चाहते तो आप करना क्या है आपको, यानी तो 1470 को हम यानी 147 गुणा 10 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, यानी तो हमें क्या, और 10 को 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, ठीक है, लिख सकते हैं। और 147 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 49, ठीक है। तो इस यानी 147 को क्या लिखा, 3 गुणा 49 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी हमने क्या किया, यानी 147 गुणा 10, ठीक है, 10 को हमने 2 गुणा 5 लिखा, और 147 को 3 गुणा 49, ठीक है। तो हमें करने का 3 गुणा 7, यानी कितने का उसका 49, 7 का है, तो 7 पे 2 घात चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब करने के, तो हमें क्या चला, हमें इनके गुणनखंडों की संख्या को पता चला, ठीक है। करना क्या हमें, हम इसे निकालना क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 5, और क्या दिया है,
गुणा 7 की पावर 2। ठीक है, तो हमें इनकी घात नहीं दी तो हमें इनके ऊपर एक एक रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद करना है क्या, हमें अन्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। क्या पूछी? गुणनखंडों की संख्या। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल फैक्टर पूछा है। ठीक है, तो हमें करने क्या है, अन्य इन पे क्या है, एक एक घात रखी है, तो हमें इसका एक अंक बढ़ाकर लिखना है। ठीक है, इनका फिर गुणा करना है। क्या करना है, एक एक अंक बढ़ाकर लिखना है और फिर गुणा करना है। ठीक है, इनका फैक्टर है ये। ठीक है, 1470 का। ठीक है, हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो हमें करना क्या है, तो एक एक पावर बढ़ाकर लिखना है। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या यानी 1 2 गुणा, यहाँ पर भी एक है, इसको एक बढ़ाकर 2, यहाँ पर भी एक, एक बढ़ाकर 2 गुणा, यहाँ पर 2 है तो क्या कभी 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3। फिर इन सब का गुणा करें, कितना होगा? 24 आंसर होगा। ठीक है, 1470 में कितने गुणनखंडों की संख्या है? 24। ठीक है, 1470 कितनी संख्याओं से कट सकता है? 24 संख्याओं से कट सकता है, भाग जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें इस प्रकार यानी फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, मगर आप इस प्रकार नहीं करोगे। करना क्या है, हमें 36 और डबल जीरो, ठीक है, 3600 है, तो करना क्या है, तो 36 गुणा 100 लिख सकते हैं, ना, 36 गुणा 100। तो 100 को हम 25 गुणा 4 लिख सकते हैं, यानी 25 चौका 100। ठीक है, कर सकते हैं, तो हमें डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 गुणा और 25 चौका यानी 5, 5 पे पावर 2। ठीक है, ठीक है, इतना समय आया, ये 100 की गुणा करनी। ठीक है, अब क्या है, 36, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, तो इसे हम 3 की पावर 2 गुणा और 2 की पावर 2, तो इसे हम आधा समान है। ठीक है, तो करना क्या है, ये घात 2 की पावर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितनी होगी? 4 हो जाए, 4 लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आधार कैसे समान है। ठीक है, तो आधार पर समान हो तो गुणा किया जा, गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये घातन का नियम तय। ठीक है, तो हमें करने क्या है, अन्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो इनकी हम एक एक पावर बढ़ा के लिखेंगे। ठीक है, एक एक घात बढ़ा के लिखेंगे, तो पूछेगा नंबर ऑफ टोटल फ्रैक्शन, तो 2 और 2 कितने हुए, तो हमें करने क्या है, इनकी पावर एक एक बढ़ा कर लिखें, तो यहाँ पे 3 और इसके 4 की जगह 5 करेंगे। ठीक है, गुणा और 2 की जगह 3। ठीक है, इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में, तो 3 5 15, 15 थी 45, तो 36 को हम 45 बार काट सकते हैं। ठीक है, 45 संख्याओं से काट सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अन्य 10,500 के समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया, समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, निकालना है। ठीक है, तो इसके हम या तो इस प्रकार फैक्टर करेंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार नहीं करोगे तो आपको करना क्या है, यानी 105 गुणा 100, 100 को हम 25 चौका 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना, 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब गया 105, 105 से गुणनखंड करना है, किस प्रकार, यानी 21 गुणा 5,
यानी कि 21 गुणा या 3 गुणा 7 गुणा 5, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, 5 3 गुणा 7 गुणा 5, तो यहाँ पे 3 घात होगी 5 पे। ठीक है, यानी पूछा गया सम गुणनखंडों की संख्या, तो हमें कहना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या था, तो नंबर ऑफ सम फैक्टर यानी इवन फैक्टर। ठीक है, निकालना है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, सम के लिए, सम गुणनखंडों के लिए, यानी जो सम की पावर होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, उसे सेम रखेंगे। ठीक है, दो है तो यहाँ पर 2 ही रहेगी। ठीक है, समझ आया। और जो उसके बाद जो विषम संख्या है उन पर एक एक संख्या, एक एक नंबर बढ़ा दी जाएगा। ठीक है, बढ़ा दी जाता है, यानी 3 की जगह क्या होगा, इन पे एक एक रखना है। ठीक है, तो गुणा 3 1 4, ठीक है, गुणा 2 गुणा 2, फिर क्या है इनका मल्टीप्लिक गुणा करेंगे, 2 3 4 4 16, 16 32, आंसर है करेक्ट, ऑप्शन हमारा 82 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, यानी 7200 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो विषम गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करें, इनका फैक्टर पता करें। ठीक है, पता तो 72 फैक्टर करेंगे, तो हमें करने क्या है, 72 गुणा 100 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 100 को, यानी 25 चौका 100 होता था, 2 गुणा घात 2, ठीक है, और 5 पे घात 2, तो 25 चौका लिख, और 72 को 9 72 गिना 2 क्यू गुणा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो सम संख्या लेंगे पहले। ठीक है, इन्हें काटेंगे, और यहाँ पे क्या है, 3 जोड़े तो 5 हो जाएंगे, 2 पे घात क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, क्योंकि गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती हैं। ठीक है, तो पूछा क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो नंबर ऑफ और फैक्टर, और फैक्टर तो विषम गुणनखंड पूछे तो हमें इसी इवन नंबर होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करें, छोड़ेंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं, और विषम नंबर होते हैं उन्हें की घातों में एक बढ़ाकर लिखते हैं, 3 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 9 गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 5, 2940 का समुचित गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। यानी समुचित गुणनखंडों की संख्या पूछी है, क्या पूछा है, समुचित गुणनखंडों की संख्या। तो करना क्या हमें, तो चलिए एक्स्ट्रा बताते हैं थोड़ा, यानी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 24 के फैक्टर करने, 24 के कितने फैक्टर होते हैं। ठीक है, कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके 24 के हमने कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि फैक्टर, ठीक है, निकाले थे, तो कितना होगा, यानी हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, यानी 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, और 12 से कटेगा, और 24 से कटेगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, यही तो बताया था शुरू में कॉन्सेप्ट बताते समय। ठीक है, तो करना क्या है हमें, यानी ये 24 है, यहाँ पे कितने, 24 के 8 गुणनखंड हुए, तो इसका मतलब है, यानी समुचित गुणनखंडों को समझना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमें करने क्या है, पहले को काटना है और इसे 24 को काटेंगे। ठीक है, यानी कि पहला वाला और आखिरी वाला
गुणनखंड को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो जो बच जाएंगे वो क्या होगा, समुचित गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। मैं करने का 24 का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 24 का गुणनखंड टोटल फैक्टर होगा। टोटल फैक्टर में से हमें क्या करना, 2 को घटाएंगे तो हमें समुचित गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, समझ आया। तो इस प्रकार हमें 2940 के क्या करना है, टोटल फैक्टर निकालना है। टोटल फैक्टर निकालने के बाद उसमें से 2 घटाएं। ठीक है, क्या करना है, टोटल फैक्टर, यानी जो भी 2940 से टोटल फैक्टर यानी नंबर ऑफ टोटल फैक्टर मिलेंगे उसमें से हमें क्या करना है, 2 को घटाना है। क्या करना है, 2 को घटाएंगे तो हमें समुचित गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी टोटल फैक्टर। ठीक है, इससे यानी इस प्रकार समझ यानी हमने यानी ये निकाल रखा है। ठीक है, यानी 1470 के कुल गुणनखंड कितने थे, की संख्या 24 है। ठीक है, 24 दी रखी है। ठीक है, तो हमें इसका समुचित गुणनखंड निकालना है। ठीक है, समुचित गुणनखंड निकालना है। ठीक है, बताना है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यानी ये 24 है तो इसमें से हमें क्या करना है, -2 करेंगे। ठीक है, तो हमें 22 जो प्राप्त संख्या होगी, नंबर होगा, वो हमारा समुचित गुणनखंडों की संख्या होगी। ठीक है, समझ आया। तो ये 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हल कर कमेंट सेक्शन में भेजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि n बराबर इतनी संख्या है तो n की कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन तो हमारा उसी प्रकार से, मगर उसके यानी जो टाइपिंग है क्वेश्चन की, इस संख्या थोड़ा अलग तरह से। ठीक है, मगर हमें करना क्या है, इसमें गुण धनात्मक गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो इसमें हमें सभी में 11 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 4 की पावर 11 क्या ले लें, कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचा, 1। यहाँ पे कितना बचा, 4 की पावर 1। यहाँ पर कितना बचा, 4 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 4 की पावर 3। ठीक है, तो अब हमें करने क्या है, ऐसे 2 की पावर, तो हम 4 की पावर 11 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 2 कोष्टक की घात 11। ठीक है, अब हमसे यानी जब इनका बुक करेंगे, यानी 2 की घात 22 हो जाए। ठीक है, 2 × 11। ठीक है, तो इसे हम यानी 2 की पावर 22 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या करें, इन्हें विस्तार करें। ठीक है, यानी कितना, 64, इसे 16 और ये 4। ठीक है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना होगा, 85 होगा। कितना होगा, गुणा 85, कितना होगा, 85। जब इसे हम फैक्टर करेंगे तो ये 17×85, तो 5 × 17 होगा। ठीक है, 5 × 17। तो अब हम इनका हमें करने क्या है, इनका धनात्मक संख्या निकालनी। ठीक है, इनके फैक्टर कितने गुणा है, कुल धनात्मक गुणा कितने होंगे। ठीक है, तो हमें करने क्या है, इनकी एक पावर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालेंगे इसका, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। ठीक है, यानी 22 को यानी 23 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1 की घात है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और 17 पे घात 1 है, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4, 4×3 = 12, 12 की 2, 8 से 4×2 = 9। तो कितनी होंगी संख्या, धनात्मक गुणनखंडों की संख्या 92 होंगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि n बराबर 4 की घात 4 + 6 की घात 6 तो n के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसे हम यानी n बराबर 4 की पावर 4 को किस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 4 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 कोष्टक की 4 पावर। ठीक है,
अब इन पावरों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना होगा 8, 2 की पावर 8, कितना होगा 2 की पावर 8 हो जाए। ठीक है, तो हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसे 6 को तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3। ठीक है, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, अब क्या नहीं, इसमें कॉमन संख्या दिख रही हमें, तो 2 की पावर 6 कॉमन दिख रही, तो 2 की पावर 6 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 6, 3 की पावर 6। इतना समझ में आया। अब मतलब यहाँ 2 की पावर 2 है तो इसे लिख सकते हैं 4, और 3 की पावर 6 है तो इसे लिख सकते हैं यानी 729। ठीक है, समझ में आया। यानी जब हम इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है, यानी सबसे पहले यानी इसे इसे यहाँ पे लिखते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, 2 की पावर 6 गुणा, जब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 733। ठीक है, अब ये देखते हैं 733 से गुणन करना है कि नहीं होंगे, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके 733 के गुणनखंड नहीं हो सकते, फैक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम इसे ऐसा ही छोड़ते हैं। ठीक है, इसकी एक बात रखेंगे। ठीक है, तो टोटल यानी फैक्टर निकालें। ठीक है, कितना होगा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, एंड 6 की पावर 2 की पावर 6, तो एक अंक बढ़ा के रखेंगे, कितने होगा 7, और गुणा 1 बढ़ाएंगे तो 2, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी मैच है। तो बस रहने देते हैं इतना, और ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, ज्ञात करना सिखाया इस वीडियो में। अगली